तहलका अंगेज खबर, साबिक गवर्नर ने एक आला शख्सियत की ऑडियो किस को सुनाई, बड़ी खबर देने वाला हूं। अदालत में क्या हुआ, आफाक अहमद की पेशी के दौरान अजीब मामला, खबर ही खबर। क्या सिंध की तकसीम का फार्मूला हो चुका, वीलॉगर्स क्या कह रहे हैं, असल हकीकत क्या है। सईद गनी और मुर्तजा वहाब क्या आपस में बैठ गए, मुराद अली शाह ने क्या कहा। पोस्टिंग के साथ साथ क्या विजारत की भी बोली लगी हुई है, कितने अरब में विजारत मिलेगी। और इंडिया में पाकिस्तान का डंपर घुस गया कैसे। एक आला शख्सियत की ऑडियो लीक जो सिर्फ मेरे पास है, किसके बारे में कहा गया और कहा गया जलसा होगा। और वो सुना है आपने, इसके आगे की दास्तां अब मुझसे सुन, यही है ना। हाँ भाई, ये भी देखिए। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर दब दबा जाएगी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी और अहम खबरें देने वाला हूं। कल होने वाले कुछ अहम इंटरव्यूज के बाद किसने किससे राब्ते किए हैं, एक ऐसी खबर आपके सामने रखने वाला हूं कि दहल कर रह जाएंगे। लेकिन आज है प्रोग्राम ऑडियो लीक्स का। ऐसी ऑडियो लीक्स मेरे पास आई हैं कि वो किसी के पास भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। सबूत के तौर पे दे भी सकता हूं और सब कुछ बता भी सकता हूं। क्या बताऊंगा आज के प्रोग्राम में, लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त यही है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डरिए मत, खौफजदा मत हो। हम 1 लाख के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। अब मुझे आपके ताउन की जरूरत है। आपको बताना है कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। गुज़िश्ता रोज हमने एक बड़ी अहम खबर दी थी और उस पर फिर हमने कुछ डिटेल्स को आगे किया था। एक बड़ा ही अहम नाम एमक्यूएम, साबिक एमक्यूएम का, साबिक पीएसपी का और मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम अनीस एडवोकेट ने बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया था, जिसमें एक राज ये था कि अल्ताफ हुसैन साहब की शादी के मामला में क्या हुआ, लेकिन उस पर हमने आपको तफसील से बता दिया था ना। ठीक है, अब आइए अगली खबर की तरफ। एक खबर उन्होंने दी थी कि जनाब पीएसपी के लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे गिरफ्तारी में और दीगर मामलात में उन्होंने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये बात उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद की तो इंटरव्यूज नशर हो गए ना, इंटरव्यूज नशर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वो क्या कहते हैं, गाना था, फिर भूल जाऊंगा ना। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, ये सुन के तेरी नजर, पूरा गाना मुझे याद नहीं है पर इतना ही ठीक है, सही है। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि जनाब फोन खड़कना शुरू हो गए। कुछ एंकरों को फोन हुए, भाई ये खबर नहीं चलनी चाहिए, ये यूं नहीं होना चाहिए, किसने कॉल्स की है, ये किसने फोन किए हैं, ये सारी डिटेल्स हमारे पास एक मजमे के तौर जमा बहुत सारी आ गई है। तो ये लाइंस नहीं होनी चाहिए थी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये यूं नहीं होना चाहिए था। ये खबरें हम तक पहुंच गई है और बाकायदा कंफर्म जादूगरनी ने बताया है कि जनाब उस इंटरव्यू के बाद कुछ जगहों पर काफ़ी फ़ोन खड़के। और मैं ये बता दूं कि ये फ़ोन एक जमात के एक अहम रहनुमा की तरफ से खड़काए गए हैं और ये डिटेल्स भी अगर कहेंगे तो बता सकता हूं। आइए अगली गुफ्तगू की तरफ चलते हैं और बहुत बड़ी और अहम खबर देने वाला हूं। आफाक अहमद का केस के जिसमें आफाक अहमद की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें गिरफ्तार कर हथकड़ियों में लाकर अदालत में पेश किया गया था। उनके साथ उनके दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनका मुकदमा सादे दहशतगर्दी की अदालत में आया, जहां पर उनकी जमानत हुई। एक मुकदमा सुरजानी का था, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि कहानी अब शुरू हुई है। वो कार्रवाई जो अब तक किसी मीडिया ने नहीं रिकॉर्ड की, क्यों नहीं रिकॉर्ड की ये भी बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हफ्ते के रोज अदालत में आफाक अहमद आए
5 गवाहान मौजूद थे और वो 20 अफराद भी मौजूद थे जिनके ऊपर ये इल्जाम आयद किया गया था, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिनको गिरफ्तार किया गया था, वो लोग भी मौजूद थे। सामने मौजूद थे जज साहब। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब से कहा गया कि हम गवाहान को पेश करते हैं। गवाहान कौन थे? गवाहान थे कंडक्टर उस डंपर का। दूसरा कौन? ड्राइवर। अब जब अदालत लगी, जब गवाहान को पेश किया गया, पूछा कि आप इन लोगों को जानते हैं जो ये सब लोग खड़े हैं? उन्होंने कहा मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, बल्कि पुलिस ने मुझसे एक सादा कागज लिया, उस पर दस्तखत करवाया और खुद लिख दिया। आप समझ रहे हैं अदालत में क्या हुआ? यानी कि उसने कहा कि जनाब इन्होंने खुद ही सब कुछ लिख दिया। तो पूछा इनमें से आप किसी को जानते? बोलते मैं तो किसी को नहीं जानता। तो पूछा कि उस FIR के अंदर दर्ज है कि उन्होंने जलाने से पहले चीनी की बोरियां उठाई। उन्होंने कहा नहीं भाई, इन्होंने ये तो जल गया था। अब किसने जलाया हमें तो पता ही नहीं, हम तो वहां से भाग गए थे और हमने भागते हुए फोन किया था अपने, क्योंकि भाई जल गया। अब हमें क्या पता किसने जलाया, ये तो हमसे दस्तखत लिया, हमें तो मालूम ही नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर का ये बयान सामने रिकॉर्ड किया गया अदालत के अंदर। अदालत में अंदर सन्नाटा छा गया, सुकूत तारी था कि ये क्या हो गया। 5 गवाह ने, 2 पुलिस एहलकार थे। अगली तारीख दी गई है 25 अगस्त। जो मेन मुद्दई थे वही मुकर गए कि भाई ये FIR तो जो दर्ज की गई है हमारे नाम से, सरकार आला हमें तो मालूम ही नहीं है, हमने तो सिर्फ दस्तखत किए हैं। सोचिए ये कितना बड़ा इल्जाम आयद हो रहा है। किस पर इल्जाम? अदालत में सुकूत तारी था। सब लोग देख रहे थे कि ये तो जिसके ऊपर इतना ज्यादा शोर शराबा कि FIR दर्ज कर अरेस्ट किया गया, यहां ड्राइवर कंडक्टर तो कह रहे भाई हमें तो पता ही नहीं, चीनी की बोरियों का भी नहीं पता। अब ऐसे ही मुकदमे दर्ज होते हैं कि जिसका बाद में अंजाम यही होता है, लेकिन मामला इससे आगे का है। खबर अगली वाली भी और देने वाला हूं। इससे बड़ी खबर एक और भी आने वाली है। और खबर यह है कि एक साबिक गवर्नर ने चंद लोगों को अपने पास बुलाया और उनको बुलाकर अपने फोन से ऑडियो सुनाई। Hello there. ऑडियो सुनाई और कहा देखिए मेरे कितने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, और वो सब कह रहे हैं आप ही आप, आप ही आप, आप ही आप। वो शख्स फोन की रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, या उन्होंने की या बताई, लेकिन भरम मानने के लिए उन्होंने दिखाया देखो। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा। मैं जिस तरफ आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, मैं ये आला तबकात और बहुत सारे लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब जब आप किसी से राब्ते कर रहे हों तो उसकी नीयत भी देख लिया करें। ऑडियो सुनाइए, ये मैं खबर दे रहा हूं आपको। अब इसी खबर के तसलसल में मेरे पास एक ऑडियो लीक आई। वो लीक भी एक सिलसिला और ये दोनों सिलसिले अलग अलग हैं, दोनों का अलहदा रखिएगा। मगर उससे पहले 2 बड़े बयानात की तरफ जाना चाह रहा हूं। यहां पर डंपर ने तहलका मचाया हुआ है और इसी डंपर की गूंज महसूस की गई है पूरी दुनिया के अंदर, जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कहा कि पाकिस्तान एक डंपर है और इंडिया एक बड़ी लग्जरी गाड़ी है, और ये डंपर लग्जरी गाड़ी से टकराकर उसने उसको तहस नहस कर दिया है। यानी अब डंपर का लफ्ज हो गया इंटरनेशनल। मगर उस डंपर के पीछे अब मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सिंधी कौम परस्त मुसलसल अपने इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं, और अब एक साहब है जिनका नाम सहरवर्दी कुछ इस तरह के का है, पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने मेरी ही खबर की तस्दीक कर दी। और मैंने आपसे कहा था कि ये कहीं पर प्लान बन रहा है कि क्या सिंध में 2 सूबे बनने वाले हैं, तो अब ये डिस्कशन हर जगह होना शुरू हो गया मेरी ही खबर पे।
कि मैंने कहा था पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतजामी यूनिट्स पर गौर किया जा रहा है। मेरा लफ्ज़ था गौर किया जा रहा है, इन्होंने कहा फैसला कर दिया गया है। मैं अपनी बात पर कायम हूं कि गौर किया जा रहा है, फैसला नहीं किया गया, फैसला नहीं किया गया। यह गौर जरूर हुआ है कि सिंध में इस तरह की तकसीम होनी चाहिए, तकसीम नहीं बल्कि इस तरह से इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, पंजाब में इस तरह के इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, केपीके के अंदर यह होना चाहिए, बलूचिस्तान के अंदर यह होना चाहिए। मगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे चाहने वालों, बात यह है कि मैंने ये कहा था कि यह गौर हो रहा है। जो ये खबर चला रहा है कि फैसला हो गया है, मैं अभी तक, मेरी जादूगरनी वहां तक नहीं पहुंची। अभी तक मेरी जादूगरनी यही कह रही है गौर हुआ है, फैसला नहीं। गौर हुआ है, फैसला नहीं हुआ है। यह मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं। अब एक और खबर सिंध से आई, लोगों ने वो तस्वीर देखी। तब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, आज कराची शहर में गर्मी की शिद्दत इंतहा की है। ये देखिए, पसीना भी लहू की तरह बह रहा है, जैसे लहू जिस्म में बहता है वैसा पसीना बाहर बह रहा है। तो कहा जा रहा है कि जनाब बादलों का गरज चमक होने वाली है। लेकिन इस गरज चमक के दौरान ही वजीर आला सिंध ने बुला लिया। कुछ बड़े लोगों को तस्वीर देख सकते हैं, और मैं देखकर दंग नहीं हुआ कि सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब साथ बैठे हुए हैं, और दोनों में आंकड़े का भी आपको मालूम है। सईद गनी साहब वजीर बल्दियात, मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के राजा। वो राजा को रानी नहीं, राजा को रानी है ना, क्या गाना है, बड़ा गाने सुनता यही कहता, कह रहा राजा को रानी से प्यार हो गया। तो क्या राजा को रानी से प्यार हो गया? राजा को रानी से प्यार हो गया। नहीं जी, कोई प्यार नहीं हुआ है। अभी तो मामलात आगे चलकर मजीद होंगे। एक साहब ने खबर लगा दी कि भाई जिस तरीके से सिंध के अंदर पोस्टिंग के पैसे लिए जाते हैं, इस तरह वजारतों की डिमांड चल रही है 1 अरब 2 अरब और जल्द वजारतें बदलने वाली है। नहीं, ये कहानी पैसों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंतज़ामी कंट्रोल की। कोई ऐसा बोलियां नहीं है, ये इंतज़ामी कंट्रोल है। शायद कम इल्मियों के पैसे कब और किस तरीके से बनते हैं, जो सिस्टम से वाकिफ़ नहीं है वो ये बात कर सकते हैं। ऐसी मामला इस तरीके से हल नहीं होता है जिस तरीके से बताया जा रहा है। खैर, अगली खबर पर आ जाइए। 6 लोग SBCA के कान खोलकर सुन ले। अगर कान नहीं खुले हुए तो एक जोरदार थप्पड़ अपने घर में किसी से लगवाइए ताकि कान खुल जाए, और थप्पड़ लगने वाला है, जल्द होने वाली है हाजिरियां SBCA के 6 लोगों की। जल्द 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 जो कुछ अंत मचाई हुई थी उसके हिसाब का वक्त हुआ चाहता है, और जैसे ही वक्त हुआ चाहता है घड़ी ये बता रही है कि हमारे भी जाने का वक्त हो रहा है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने शरीक गुफ्तगू रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।